स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9 क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 और आज हमारा इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 9th के लिहाज से ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन में लिखा है 81/16 की पावर -3/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के हवाले से यहाँ से जरूर कोई ना कोई पार्ट लिया जाएगा। सो आपने करना कैसे है, बस जस्ट आप हर स्टेप को नोट करें, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम। अब यहाँ पर देखें तो 81 ऊपर है, 16 नीचे है, जबकि इसकी कंबाइंड पावर जो है दोनों की वो -3/4 है। तो बेटा हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को अगर हम पलट देंगे तो इसकी पावर जो -3/4 है ये पॉजिटिव हो जाएगी। यानी 3/4 अगर हम दोनों को पावर अलग-अलग दे दें, आप चेक करें जरा, 81 को मैं 3/4 पावर अलग कर देता हूँ और 16 की पावर मैं 3/4 अलग कर देता हूँ। अब दोनों की पावर माइनस है, तो हम क्या करते हैं, 16 को ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर ऊपर जाएगी, सो पॉजिटिव हो जाएगी। 81 को आप नीचे ले आए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये काम करना है कि 16 को चेक करना है कि कौन सा इसको नंबर ऐसा है, यानी कौन सा 16 का ऐसा नंबर है जिसका हम वापस कुछ पावर करें तो यही आएगा नंबर 16। यानी आप 16 का इस तरह से एलसीएम भी ले सकते हैं। देखें, 2 8 जार 16, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया तो 2 और फिर 2 पे किया तो 1। यानी 2 को हम 4 टाइम भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर हम यहाँ 4 बना लेते हैं और बाहर पावर 3/4 एज इट इज। इसी तरह से 81 आप 3 की पावर 4 लिख लें और बाहर 3/4। यानी अगर आप 81 को भी ब्रेक करेंगे बेटा तो ये देखिए 3 पे 27 आ जाएगा, फिर अगर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 4 टाइम देखें 3 आ रहा है तो मैंने 3 की पावर 4 लिख लिया। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, नीचे वाला भी देखें तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है। आपने यहाँ पर कैंसलेशन की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पावर के बाहर पावर अगर इस फॉर्म में हो तो नीचे वाला नीचे इस पावर से कैंसिल हो सकता है। अगर ये कैंसिल ना हो तो आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो बाकी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो देखिए 2 की पावर 3 ऊपर से आ रहा है और नीचे 3 की पावर 3 आ रहा है। तो इनको अगर हम खोलते हैं, 2 को 3 टाइम अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा आपके पास। यानी आप अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 3 जार 6 कर देते हैं। बेटा 2 3 जार 6 नहीं करना, आपने 2 को इस तरह से 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है, तो देखना आपके पास 8 आएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3/4 लिखा है और ऊपर पावर माइनस लिखी हुई है। हम एक काम करते हैं, हम 4 को ऊपर ले जाते हैं, 3 को नीचे लेके आएंगे तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। साथ में हम मल्टीप्लीकेशन, जब भी डिवीजन आती है तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं, तो आगे वाली वैल्यू जो होती है वो पलट जाती है और इसकी पावर 3 एज इट इज। और 16 को भी हमने कोशिश करते हैं, 16 को हम कुछ नहीं करते, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। यानी अगर 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 16 आएगा, 3 की पावर 3 लिखेंगे तो 27 आएगा। सेम एज इट इज, ये देखिए इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मजीद देखें, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और नीचे 3 को तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये पावर हम क्या करते हैं, दोनों को अलहदा कर देते हैं, यानी 2, चलें अभी आप इसको एज इट इज ही रहने दें 2 को, और इसको भी आप देखें तो 3 का स्क्वायर है और नीचे 2 का स्क्वायर है और इसकी बाहर पावर जो है वो कंबाइन 3 है। इनको आप एज इट इज नीचे ले आए। अभी एक बात याद रखनी है कि पावर के बाहर पावर जो होती है वो बेस की पावर अगर यहाँ पर भी है और बाहर भी है तो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। यानी यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 ये है और 2 ये 2 इन दोनों का है। सो 2 की पावर ये 2 2 जार 4 हो जाएगी और नीचे 3 की पावर स्क्वायर हम अलहदा कर देते हैं।
यहाँ पर देखें तो 3 की पावर 3 2 जार 6 हो जाएगी और नीचे 3 2 जार 6 मतलब 2 की पावर भी 6 हो जाएगी। आगे देखें तो इसको आप एज इट इज लिख लें। अब आप बेटा देखें जब भी बेसिस सेम हो, when the bases are same their power is added। ये अपनी बात याद रखनी है, जब बेस सेम होती है तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। आप अगर ख्याल करें यहाँ पर देखिए ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 ये सेम है, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर यहाँ से 4 ये वाली, ये नीचे अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो, ये देखे ना ये और ये सेम बेस ऊपर है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर ऐड करते हैं। लेकिन अगर कोई बेस नीचे लिखी हो तो उसकी पावर माइनस करते हैं, तो ये हमने माइनस कर दी इसकी पावर को। जबकि 3 देखें तो 3 क्या है, अगर हम आगे इसको मल्टीप्लाई में लगाकर 3 ये वाला लिख लें और इसकी पावर 6 है, ये पावर इसकी पावर ऊपर जाएगी -2 और इसकी पावर भी ऊपर गई तो -3 हो गई। तो बेटा देखें सेम बेसिस, हमने पावर को क्या किया माइनस कर दिया। अगर डिवीजन में है तो माइनस कर देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ऊपर है तो प्लस कर देंगे। तो 2 की पावर देखिए 4 और 4 8, 8 में से अगर 2 निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी 8 में से अगर 6 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर देखें 6 और ये दोनों मिलके 5 माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 3 की पावर 1। यहाँ से अगर आप 2 को खोलते हैं तो 4 आएगा और यहाँ से 3 वैसे ही, तो इन दोनों का मिल के आंसर आपके पास 12 आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखें तो इसमें लिखा है 0.027 और इसकी पावर जो दी गई है वो माइनस में दी गई है, तो इसमें हम इसका रेसिप्रोकल क्या लें, जबकि वैल्यू ही एक है तो हम क्या करते हैं इसका पॉइंट खत्म कर लेंगे। तो देखिए जहां पर पॉइंट है वहां पर 1 लगाएं, आगे 1 2 3 तो 3 0 लगा दें, ऊपर पावर -1/3 एज इट। अब आप इसको रेसिप्रोकल करें, 1000 ऊपर 27 को नीचे लिख देंगे तो इसकी पावर ये 1/3 प्लस में आ जाएगी। अब आप 100 को 1000 को बल्कि आप लिख लें 10 की पावर 3 और 27 को आप 3 की पावर 3 लिख लें, और ये 1/3 आप इसको अलहदा दे दें 1/3, इसको अलहदा दे दें 1/3, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। सो 10/3 आपका आंसर आएगा। आप 10 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड कर दें, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, यानी ऊपर पॉइंट लगाएंगे इधर 0। सो 3 यानी कि 3.333 आपके पास अप टू सो ऑन इस तरह से आंसर आ जाएगा। सो 1 2 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 का फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पर हमें क्यूब रूट यानी कि दिया गया है एक स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पर पावर जो हमें गिवन है वो 7 गिवन है। आपने ये क्या काम करना है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मैं मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट लगा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, आप डॉट भी लगा सकते हैं, और z की पावर 7। अब इस रेडिकल को हम 1/7 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू, बेसिकली जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो आपने याद रखना है 1/2 है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी दुनिया का नंबर आ जाए तो वो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 है तो मैंने इसको 1/7 लिख दिया है। अब ये 1/7 इन सब वैल्यूज का है, आपने सब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। 7 को अगर देखें 14 इंटू 1/7 है तो ये 7 इससे कट के 2 आ रहा है, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, ज्यादा सवाल गंदा ना हो इसलिए हम इसको साफ साफ करेंगे। आपने देखें नेक्स्ट है 21 इंटू 1/7 करेंगे तो 7 3 21, तो y की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, z की पावर 5 आ जाएगी, सेम एज इट इज y की पावर नीचे से 2 आ जाएगी, और z की पावर यहाँ से 7 7 से कट जाएगा, सो 1 आ जाएगी। अभी मैंने आपको इससे पिछले पार्ट के अंदर बताया कि जब बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को ऐड करते हैं, अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर को डिवाइड माइनस करते हैं। तो देखें x की पावर ना मतलब x एक ही है और कोई नहीं है, सो लिहाजा इसकी पावर एज इट इज रहेगी। y की पावर देखें ऊपर 3 है, नीचे से ये 2 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। z की पावर ऊपर 5 है, नीचे से इसकी पावर 1 ऊपर जाएगी तो ये
माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों जो डिनोमिनेटर के अंदर थे, चूंकि हमने इनकी पावर को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, सो लिहाजा ये दोनों खत्म हो गए हैं। सो x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 4 जो है वो इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसकी जरा प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, लिहाजा इसको जरा आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। तो देखें यहाँ पर जरा थोड़ा सा पावर ज्यादा दी गई है, आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आप देखें करते क्या है इसके साथ हम देखें 25 5 का स्क्वायर है हम, और ऊपर पावर n+1 हम एज इट इज लिख देते हैं, माइनस 25 इसको भी हमने 5 का स्क्वायर कर लिया और 5 की पावर 2n एज इट इज। आपने ये काम करना है, पूरे क्वेश्चन के अंदर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर आपने देखें, बेस आपने 5 बना देनी है और 5 की पावर आपने चेक करनी है कि कितनी रखें कि वापस ये नंबर आया आपका 25। तो यहाँ पर भी देखें मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर इसकी पावर 1 है और ये 5 को हम एज इट इज लिख देते हैं। इधर भी देखें तो 5 का स्क्वायर कर लिया जबकि ऊपर पावर क्या है, ऊपर n+1 है। अब आप देखिए जब सेम बेसिस के ऊपर यानी एक बेस के ऊपर पावर है तो बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर इस तरह बेस पड़ी हुई है, इसकी पावर 1 है, वो इस बेस के अंदर इसकी पावर में ऐड होगी। तो हम क्या करते हैं, देखें इस पावर के ऊपर 2 है तो 2 को पहले जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n+2 हो जाएगा। मैंने इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया और एक पावर इसकी इसके अंदर ऐड हो गई, ये ले हमने ऐड कर दिया इसको। आगे माइनस साइन, यहाँ पर देखें तो 2 पावर इसकी है और 5 की पावर 2n है, सो 2n के अंदर ये वाला 2 ऐड हो जाएगा। तो ये बेस खत्म हो गई क्योंकि इसकी पावर हमने इसके अंदर ऐड कर दी, दोनों बेसिस सेम है, सो इनकी पावर हम ऐड कर रहे हैं। नीचे देखें तो क्या है, अब देखें ना शॉर्ट होता जा रहा है हमारा सवाल। यहाँ पर भी क्या है, 5 की पावर ऊपर क्या है 2n+3 है, एक पावर इसकी है तो वो भी इसमें ऐड हो गई। माइनस इधर आए तो यहाँ पर क्या है 2n, यानी कि बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर आप ख्याल करें ये डबल पावर पाई जा रही है, यहाँ पर डबल यानी कि ये नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ डबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम पहले इनको सिंपल करते हैं, यानी यहाँ से हमारे पास 5 की पावर 2n+3 हो गया, माइनस 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा। जबकि नीचे देखें तो 5 की पावर 2n+4 आ जाएगा और ये माइनस 2 की पावर 2n+2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आके आपने बेटा एक काम करना है, देखें यहाँ पर 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n+2+2 ये दोनों चीजें आप बाहर कॉमन निकाल लें। मैं यहाँ पर बकिया पार्ट कर रहा हूँ, आपने जरा ख्याल करना है। तो देखें मैं इन दोनों में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। 5 की पावर 2n+2 ऊपर भी कॉमन निकाल लिया और नीचे से भी कॉमन निकाल लिया। अब जो चीज हम कॉमन निकालते हैं वो इसमें से आपने माइनस कर देनी है। तो देखें अगर ये पावर इधर से आप इस पे डिवाइड करेंगे तो सेम बेस और इसकी पावर इसमें से माइनस करें, 2n से कैंसल, 3 में से 2 कैंसल, सो 3 में से 2 निकलेगा, सो 5 की पावर बाकी 1 रह जाएगी ऊपर, और माइनस साइन वैसे ही। पहले हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों के ऊपर, तो सेम बेसिस पावर इनकी माइनस होंगी, 2n में से 2n निकल जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, सो बाकी बेटा 5 की पावर 1 बाकी बच जाएगी। इधर भी आए, इधर देखिए ये पूरा नंबर सेम इसी के जैसा है, तो काट के दे तो ये तो 1 हो जाएगा। जबकि नीचे देखें तो नीचे यहाँ पर 5 की पावर 2n है, यहाँ पर 5 की पावर 2n+2 है, सो यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये बेटा उससे कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये देखें तो ये दोनों भी सेम है, यहाँ पर इन दोनों को भी हमने काट दिया और यहाँ पर 4 5 में से यानी कि 1 निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखें हमने 5 में से निकाल दिया एक, तो 4 हो गया, 25 का स्क्वायर किया सो 25, एक माइनस हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइप पे हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये
4 आ जाएगा, यानी 25 में से 1 निकल गया तो 24। यहाँ पर मजीद आप इसको काट सकते हैं, देखिए 2 2 ज़र 4, 2 12 और यहाँ पर फिर कटा तो ये 1/6, यानी आप इसका आंसर जो है वो फाइनलाइज करके 1/6 दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से इसको कैंसिल किया, देखें 2 2 ज़र 4, 2 आएगा, नीचे 12 आ जाएगा, फिर 1 से 2 से काटेंगे, 2 1 ज़र 2, नीचे 6 आ जाएगा। सो 1/6 बेटा इसका आंसर है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है। सो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो लिखा है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x और डिनोमिनेटर में 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई का साइन है 8 की पावर x प्लस 2। आपने बेटा साइन का बहुत बखूबी ख्याल रखना है, क्योंकि देखें यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक ही वैल्यू होती है, जबकि प्लस जो है वो इनको अलग-अलग कर देता है। आप एक चीज का ख्याल करें, यहाँ पर देखें 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 अगर हम लिखते हैं तो इसको अगर खोलेंगे वापस तो फिर वापस हमारे पास 16 ही आएगा। ऊपर देखें x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, प्लस यहाँ पर 20 है। अब 20 को भी ब्रेक करें, यानी आप इस तरह से ब्रेक करके देखें, इससे क्या आता है हमारे पास 5 और 5 1 ज़र 5, यानी इसको हम 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और अंदर क्या है 4 है, तो हम इसको 2 लिख लेंगे और 2x को हम बाहर निकाल देते हैं। यानी पावर हम मतलब बेसिस को सिंप्लीफाई करके ब्रेक करके हम उसकी पावर बना रहे हैं। अगर आप नीचे 2 की पावर x प्लस माइनस 3 देखें तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, एज इट इज लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर पावर x प्लस 2 एज इट इज। अब हमें ये पता है कि पावर के बाहर पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो यानी कि इस बेस की दो पावर्स है, एक ये और एक ये, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 की पावर 4x प्लस 4 हो जाएगा। ये 4x और ये 4 1 ज़र 4 प्लस, यानी इन दोनों को हम मिला के 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और 5 एज इट इज, और इस 2 को हम लिख लेते हैं 2 2 ज़र 4x, जबकि डिनोमिनेटर में अगर देखें तो इस 2 के साथ फिर मजीद कुछ नहीं हो रहा, ये एज इट इज आ जाएगी, जबकि यहाँ पर देखें तो 2 की पावर 3x और 3 2 ज़र 6 हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। बेटा अगर ख्याल करें ऊपर देखें तो ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो हम उनकी पावर को क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। सो हम ऐसा ही करते हैं, हम क्या करेंगे 2 की पावर ये 4x प्लस 4 एज इट इज, यहाँ पर हम इन दोनों 2 की पावर को 4x प्लस 2 कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई 5 एज इट इज है। और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है अगर, और देखें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये रूल है व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर इज एडेड। सो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है, तो पावर हम ऐड कर देते हैं। सो 2 की पावर यहाँ पर देखें x माइनस 3 है, इसमें ऐड हो जाएगी 3x प्लस 6। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखें क्या आएगा, वो हम यहाँ करते हैं। सो बेटा देखें ऊपर 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस, ये देखें ना ये प्लस हो रहा है, और ये 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5 एज इट इज लिख देंगे। और नीचे देखें तो हमारे पास जो बाकी पावर बचेगी वो क्या है, देखिए x और ये x 4x हो जाएगा, और ये 3 6 में से निकल के बाकी प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो 2 है और 2 की पावर 4x प्लस 3 है, ये इसके नीचे अलग है और ये इसके नीचे अलग है। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को दोनों के नीचे अलहदा कर देते हैं, यानी 2 की पावर 4x प्लस 4, इसके नीचे हमने 2 की पावर 4x प्लस 3 अलहदा कर दिया, प्लस साइन ये वाला, इसके नीचे इसको अलहदा लिख दें 2 की पावर 4x प्लस 2
मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, और इसके नीचे हमने 2 की पावर 4x प्लस 3 को अलहदा कर दिया। अब देखें सेम बेसिस, और जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो हम उनकी पावर को माइनस कर देते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर देखें ऊपर 4x है, नीचे से 4x ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, ऊपर क्या है प्लस का 4 है, नीचे से 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ पर भी यही काम करें आप, देखें 2 की पावर ऊपर 4x है तो 4x के साथ जाकर माइनस होगी 4x, ऊपर 2 है तो प्लस 2 है, नीचे से 3 ऊपर गया, और ये मल्टीप्लाई का जो है वो नंबर एज इट इज आएगा। और ये बेस जो है वो अब खत्म हो गई है क्योंकि हमने इसकी पावर ऊपर ट्रांसफर कर दी है। तो 4x से कैंसिल है, सो 2 की पावर बाकी क्या बच रही है 1, प्लस यहाँ पर देखें तो 2 की पावर हमारे पास ये 4 से कैंसिल, सो -1 बाकी बच रहा है, और मल्टीप्लाई 5 एज इट इज। बेटा यहाँ पर देखिए दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 2 प्लस 5 को ऊपर लिख लेते हैं, 2 माइनस में है तो हम इसको बेस में ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसके नीचे भी 1 लगाए, जब भी कभी वैल्यूज फ्रैक्शन में हो और वो प्लस या माइनस हो रही हो तो आपने याद रखना है, आपने उनका एलसीएम लेना है। तो मैं इसके आगे ही ये पॉइंट कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 1 का टेबल 2 पे आएगा, सो 2 2 जार 4, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 2 2 के बराबर है, सो 5 एज इट इज। तो ये क्या आएगा 5 प्लस 2 4 9 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 और डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यही इसका आंसर है, 9/2 जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसमें जस्ट देखिए आपने बिल्कुल एहतियात से पावर को हैंडल करके अगर आपका आंसर 9/2 आए तो फिर आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज अगर कहीं पर भी आपने गलती कर दी तो बेटा ये सवाल गलत हो जाएगा। ये बहुत बिल्कुल छोटा सा सवाल है, देखें हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, 64 की पावर -2/3 लिखी है और डिवीजन में 9 की पावर -3/2 है। अब 64 अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें तो जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर नंबर पावर में पड़ा होता है ना, जो नीचे पड़ा होता है, ये एक हिंट मिल रही होती है कि आप जो अंदर बेस है उसको कुछ ऐसा ब्रेक करें, उसकी कुछ ऐसी पावर बनाएं, यानी 3 पावर बनाएं तो ये 64 आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे 4 की पावर 3 कर लेते हैं और 2/3 एज इट इज लिख देते हैं माइनस में, और आगे डिवाइड 9 की पावर देखें तो 9 को हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और ऊपर -3/2 एज इट इज। अब ये देखें ये 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ गया। और ये चेक करें हो क्या रहे हैं दोनों आपस में, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 4 की पावर -2 और उसको डिवीजन में लिख देते हैं 4 की पावर -3 की पावर -3। अब दोनों की पावर अगर देखिए तो माइनस है, अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें यानी 3 ऊपर जाएगा सो पावर 3 इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, 4 नीचे आ जाएगा तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसको खोल दें, 3 का स्क्वायर खोलेंगे सो 27 आएगा, 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ लिखा है 3 की पावर n और 9 की पावर n+1, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर n-1 है, जबकि मल्टीप्लाई में 9 की पावर n-1 है। हम इसको भी कुछ कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। देखिए हम 3 का स्क्वायर बना लेंगे और ऊपर n-+1 एज इट इज लिख देते हैं। नीचे भी देखें तो इस 3 की पावर n-1 सिंपल है, एक ही नंबर है, सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर बनाकर ऊपर n-1 एज इट इज लिख लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये पावर के ऊपर पावर है तो हम इनको पहले सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n एज इट इज, इस 3 की पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 1 जा 2, नीचे अगर ख्याल करें सो 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2 हो जाएगा। तो बेटा देखें बेसिस सारी क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले आप ऊपर वालों को प्लस कर लें यानी दोनों बेसिस सेम है, सो 3 की पावर ऊपर देखें सो 2n+2, ये इसकी पावर और ये n इसमें ऐड हो जाएगा। जबकि नीचे देखें तो 3 की पावर 2n हम पहले इसकी लिख लेते हैं और ये वाला प्लस n
-1 इसमें भी ऐड हो जाएगा और एक बेस जो है वो खत्म हो जाएगी। अब अगर आप देखें ऊपर से 3 की पावर देखें ऊपर 2n प्लस एक ये वाला, तो 3 की पावर हमारे पास 3n हो जाएगी और प्लस 2 एज इट इज। जबकि नीचे देखें तो 3 की पावर 2 ये और एक ये 3n और 2 और -3 हो जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट देखें सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, ये पावर आप ऊपर ट्रांसफर कर दें, ऊपर आएगी सो 3n, नीचे से 3n माइनस हो गई, ऊपर 2 है सो प्लस 2, नीचे से ये 3 ऊपर आएगा सो ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 3n प्लस का 3n माइनस का कट के 3 की पावर बाकी आपके पास 5 आएगी। सो अगर आप 3 को 5 टाइम्स खोलते हैं, यानी 3 को अगर आप 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हमारे पास आंसर आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 81, 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 243 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर इसका 243 आंसर आ जाएगा। सो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें तो 5 की पावर हमारे पास n प्लस 3 है, -6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 एज इट इज है। डिनोमिनेटर में देखें तो हम इसकी 3 की पावर स्क्वायर कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n एज इट इज, और यहाँ पर भी 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n एज इट इज। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये वाला भी 5 की पावर n है, इसमें भी कॉमन है, यहाँ पर भी 5 की पावर n है कॉमन है, यहाँ पर भी 5 की पावर कॉमन है, यहाँ पर भी 5 की पावर n कॉमन है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं और नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं। तो बेटा जो चीज कॉमन निकालते हैं वो अंदर में से कॉमन मतलब कम कर देते हैं। देखें ये 5 की पावर n इसमें से ये बाहर आ जाएगा तो अंदर आपके पास जो आएगी 5 की पावर 3 बाकी बच जाएगी। आगे माइनस साइन है तो माइनस लगा दें। 5 की पावर यहाँ से 1 बाहर चली जाएगी, 6 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ से 5 की पावर 1 अंदर रह जाएगी। यानी चेक करें जरा, मैंने यहाँ से और यहाँ से 5 की पावर n कॉमन निकाल दिया और यहाँ से 5 की पावर 3 अंदर रह गई है, यहाँ से 5 की पावर n बाहर आ गई है और यहाँ से 5 की पावर 1 अंदर रह गई और ये 6 अपनी जगह पर ही है। इधर भी देखिए 5 की पावर n, 5 की पावर n बाहर आ गई तो अंदर 3 का स्क्वायर रह गया, जबकि यहाँ पर भी 5 की n बाहर चली गई तो 2 की पावर n रह गई। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 5 की पावर आप खोलते हैं 120 मतलब 3 टाइम खोलेंगे सो 125 आ जाएगा और 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। जबकि नीचे देखें सो 3 की पावर स्क्वायर खोलेगा तो 9 आ जाएगा और 2 की पावर n, चूंकि डिफरेंट एलिमेंट है दोनों सो लिहाजा ये दोनों ना तो आपस में माइनस हो सकते हैं, सो इनको आप एज इट इज लिख देंगे। और ऊपर अगर देखें 6 5 ज़ा 30 कर दिया और 5 की पावर 3 खोला सो 125 हो गया। अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ऊपर आपके पास 95 आ रहा है, जबकि नीचे वाला नंबर जो है वो आप 2 की पावर बल्कि 9 माइनस 2 की पावर n एज इट इज लिख देंगे। सो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।